गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 में। उस चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल, जो कि आप लोग के चैप्टर में दिया हुआ। अभी जो रिसेंटली हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसी के बाद देख लीजिएगा, आपको डिपार्टमेंटल आपके बुक में मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे भी कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सीखने के लिए हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, अगर सीखना चाहिएगा तो। नहीं सीखना चाहिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो कोई इसमें होता है क्या, डिपार्टमेंटल होता है क्या, डिपार्टमेंट होता है क्या, इसी के विषय में जानेंगे पहले हम लोग। जैसे कि कोई भी शॉपकीपर है तो उसके दुकान में बहुत सारे डिपार्टमेंट बटा हुआ है, बहुत सारा सामान अलग अलग बिक रहा है। कॉस्मेटिक अलग बिक रहा है, जनरल सॉरी मतलब कि कॉस्मेटिक का अलग है, लेगिंग्स का अलग है, कपड़ा का अलग है, राशन का अलग है। उस तरह का वो उसका सबका अलग अलग पार्टीशन बना हुआ है, सबका डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ है। जैसे कि हम लोग जाते हैं मॉल वगैरह में देखे होंगे, या फिर आप जैसे कि चले गए से आप कोई भी मॉल, छोटा मोटा मॉल में जब जाते हैं तो वहाँ देखिएगा उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, ना कि उसको मॉल बोलते हैं। उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोल दिया। एक ही आदमी का है और बहुत सारा उसमें कंडीशन है, इसको मॉल नहीं कहते, उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं हम लोग। मॉल का मतलब अलग हो गया। मॉल का मतलब हो गया कि एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग में बहुत सारा शॉप है, हर शॉप का एक अलग अलग ऑनर है, वो हो गया मॉल। और एक ही बिल्डिंग में एक ही आदमी ऑनर है और बहुत सारा शॉप खुला हुआ है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपके शहर में कौन है, सिटी कार्ट, वो मॉल नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपार्टमेंटल स्टोर बोलेंगे। कि सिटी कार्ट है एक ही आदमी का, और वो क्या किया है, बहुत सारा डिपार्टमेंट खोल दिया अपना। डिपार्टमेंट क्या है, लेडीज़ का अलग आइटम है, जेंट्स का अलग आइटम है, बच्चे का अलग आइटम है, किचन का अलग आइटम है। 4 डिपार्टमेंट खोल के बैठ गया। सिटी कार्ट मान लेंगे हम लोग, एक उदाहरण दे देंगे यहाँ पे। सिटी कार्ट सिटी कार्ट का हम लोग यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते हैं हम लोग। ये हम लोग का सिटी कार्ट का एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। इसके कितने डिपार्टमेंटल हो गया, 4 डिपार्टमेंट हो गया। 1 2 3 4 डिपार्टमेंट हो गया। क्या हो गया, सबसे पहले लेडीज़, जेंट्स, बच्चा का या चिल्ड्रेन का, और एक हो गया आपका किचन का। ये सारा उसके 4 डिपार्टमेंट हो गए। चारों डिपार्टमेंट का अलग अलग। अब चारों डिपार्टमेंट से कितना कितना प्रॉफिट हुआ, वो जो बनाएगा अपना अकाउंट, वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। कोई भी बिजनेसमैन अपना व्यापार का प्रॉफिट जानने के लिए ट्रेडिंग पीएल बनाता है, तो हम लोग भी ट्रेडिंग एंड पीएल ही बनाएंगे। बस यहाँ पे लग जाएगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ पे द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013 हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ABC कंपनी एंड सन्स विच हैव 2 डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जिसका नाम ABC कंपनी एंड सन्स है, उसके पास 2 डिपार्टमेंट है। हो सकता है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 डिपार्टमेंट तक हो सकता है। फिर बता दिया आपको डिपार्टमेंट का मतलब समझ में आ गया। कोई एक अगर शॉपकीपर है, एक ही बिजनेस चल रहा है उसका, एक ही मालिक है, और उसके पास कई तरह के मतलब कि प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। उदाहरण आपके शहर में सबसे बेटर है सिटी कार्ट का। उसको मॉल कभी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि एक ही आदमी का बहुत सारा पार्ट बिक रहा है, मतलब कि अलग अलग सामान बिक रहा है उसके दुकान में, तो उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलेंगे हम लोग। तो वो अपना सिंपल इसका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जैसे हम लोग खोले हैं 11 क्लास में ट्रेडिंग पीएल, उसी तरह खोलेंगे। आपको मालूम है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से खोलते हैं। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, 2 गो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट खोलेंगे। 2 गो अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, डिपार्टमेंट लिख देंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट ए, यहाँ पर लिख देंगे डिपार्टमेंट बी, ये पर्टिकुलर। फिर यहाँ पे 2 गो खोल देंगे, ए और बी, डिपार्टमेंट लिख दिया, डिपार्टमेंट ए और बी। ऊपर में हेडलाइन आपका होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हेडलाइन में क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, पूरा हेडलाइन लिख दिए। बस ट्रेडिंग अकाउंट हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, उसके ट्रेडिंग एंड पीएल में पहले ट्रेडिंग अकाउंट को नोटिस करते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा ऑलवेज टाइम याद रखना है कि क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम आता है। एक आ जाता है आपका सेल्स और एक आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है। 2 आइटम के अलावा तीसरा आइटम का हम लोग कल्पना नहीं करेंगे। एक आक आइटम होता है, मोस्टली यही 2 आइटम आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में खोजना अगर सेल्स है तो नेट सेल्स हमेशा याद रखना। सेल्स में से क्या करते हैं, रिटर्न। अगर आपको यार 2 डिपार्टमेंट है तो लेस करने में प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है तो आपको सेल्स में से इस तरह सेल्स लिख दिए हम लोग। आपके सामने 2 डिपार्टमेंट है तो सॉरी, तो आपको यहाँ पे जो लेस करने में दिक्कत होगा तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे, बाय में डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग सेल्स लेस रिटर्न लिख देंगे। लेस रिटर्न पूरा नाम लिखेंगे, सेल्स लेस रिटर्न। सेल्स लेस रिटर्न जब लिख देंगे आप तो कोई भी समझ जाएगा कि इसमें से रिटर्न लेस किया था। आप मन में ही लेस कर, माने 4 लाख रुपये 6 लाख रुपये का सेल्स है, 6,000 रुपये रिटर्न, तो लेस करके दिखाने का यहाँ पे जो हम जो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 6,06,000 और माइनस लिखेंगे 6,000 रुपया। तो एक डिपार्टमेंट का बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा इस तरह से। तब तो इस तरह दिखाइए, अच्छा रहेगा। लेकिन 2 डिपार्टमेंट लेस कैसे कीजिएगा आप, फॉर्मेट पे सेटअप नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली लिखेंगे, तब क्या लिख देंगे हम लोग, सेल्स लेस, इस तरह से लिखेंगे सेल्स लेस रिटर्न। डायरेक्ट आप मन में ही लेस करके उसको दिखा दीजिए, या फिर अधिक से अधिक कीजिएगा तो वर्किंग नोट करके आप दिखा सकते हैं। कोई भी समझ जाएगा, इसका मतलब है कि सेल्स में से लेस रिटर्न लेस करके ही दिखाया गया है। ठीक है, रफ में कर लीजिए, सेल्स में से रिटर्न लेस और नेट सेल्स निकाल के नेट सेल्स दिखा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गया। रफ में सेल्स में से मतलब कि ऐसे वर्किंग नोट पे कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे से 2 डिपार्टमेंट है तो ए वर्किंग नोट बता रहे हैं आपको, बी कर लेना है यहाँ पे सेल्स, थोड़ा सा सेल्स लिख देना है यहाँ पे 6,06,000 है, यहाँ पे 4,02,000 है, और लेस कर देंगे रिटर्न, जो रिजल्ट निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, नेट सेल्स। कोई दिक्कत। और नेट सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट के में दोनों का जो डिपार्टमेंटल खोलेंगे ए और बी का, तो हम लोग जानते हैं 2 डिपार्टमेंट है तो बाय में दिखा देंगे हम लोग सबसे पहले नेट सेल्स। उसके बाद बाय में क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कुछ नहीं आता। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको क्वेश्चन के बाहर मिलेगा। आप जानते ही हैं, हम जो कि ब्रांच अकाउंट में ही पढ़ाए हैं, आपको हमेशा इसके बाहर मिल जाएगा। बाहर में देखिए आपको पॉइंट नंबर 3 में, चलिए पॉइंट नंबर 3 यहीं पे मेरा दिया हुआ है, देखो पॉइंट नंबर 3 है क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का 26,000, डिपार्टमेंट बी का 24,000, दोनों को बाय में दिखा देना। क्लोजिंग स्टॉक 26 और 24 दोनों में। अब आते मेरा क्रेडिट साइड क्लियर हो चुका है, अब डेबिट साइड की तरफ नोटिस करेंगे। डेबिट साइड में चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरा डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे ऊपर में लिखने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए में कितना 25 और डिपार्टमेंट बी में कितना है 20 दिखा देना है। परचेज दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, परचेज दिया हुआ 2,30,000 और कितना दिया हुआ 1,90,000। दोनों का रिटर्न भी दिया, परचेज रिटर्न दिया हुआ 2,000 और 1,000। इसका भी वर्किंग नोट करके नेट परचेज निकाल देना है, या फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे परचेज लेस रिटर्न। परचेज लेस रिटर्न तो आप डायरेक्टली दिखा देंगे, परचेज लेस रिटर्न लिख के कितना आ जाएगा, परचेज 2,28,000 आ जाएगा ए का, 1,89,000 आ जाएगा बी का, करके दिखा सकते हैं आप। अब आप देखिए, एक ही हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट ही बना रहे हैं हम लोग। ऊपर में हेडलाइन क्या हम लोग का, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर जो निकलता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट में निकलता है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज, हम लोग जानते हैं बाय के साइड में, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज आता है। इतना दिखाने के बाद डेबिट साइड में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं हम लोग। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है, इतना साल से बताते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या। इस क्वेश्चन में खोजेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस तो एक ही को दिख रहा है हमको, वेजेज। वेजेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। दोनों का है, डिपार्टमेंटल ए का दिया हुआ है 2 लाख और डिपार्टमेंटल बी का दिया हुआ है 1 लाख। दोनों का दिखाने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम लोग का, उसको रिजल्ट का नाम क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। बंद करेंगे बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को हम लोग क्या करेंगे, बीडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। आता ये करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को बीडी में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है उसको दिखाते हैं डेबिट साइड में, इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो तो मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है डिपार्टमेंटल ए का फॉर्मेट में 30,000 और डिपार्टमेंटल बी का कितना दिया हुआ 28,000 रुपये दिखा दिए। ये दोनों दिखाने के बाद सेलिंग ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस 1,20,000। अब सवाल ये उठता है कि 1,20,000 जो है किस डिपार्टमेंट का है। बड़ा इंटरेस्टेड बात लिखा हुआ है, 1,20,000 है
अब किस डिपार्टमेंट में इसको दिखाएंगे? मोस्टली दोनों डिपार्टमेंट में जाएगा ये, दोनों ही डिपार्टमेंट में जाएगा ये। अब किस कैसे कैसे दोनों बराबर बराबर जाएगा या किस रेशियो में जाएगा, चलिए वो एडजस्टमेंट में आपको क्लियर किया हुआ रहता है किस रेशियो में उसको बांटना। आगे भी पढ़ते देखिए नीचे लिखा हुआ आपको लिखा हुआ अनएलोकेशन एलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉइंटेड इन द रेशियो ऑफ द नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बोला गया है जितने भी एक्सपेंसेस जिसका अपॉइंटेड नहीं किया गया, मतलब कि बुक वैल्यू नहीं दिया गया है उसका, मतलब समायोजन वैल्यू जिसका दिया हुआ है, उन सब का बंटवारा जो होगा नेट सेल्स के रेशियो में होगा। साफ साफ लिखा है अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अपॉइंटेड इन द रेशियो ऑफ द नेट सेल्स, साफ साफ नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जितने भी एसेट्स दिया हुआ है, सॉरी जितने भी एक्सपेंसेस दिया हुआ जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, उन सब का बंटवारा जो होगा नेट सेल्स के रेशियो में होगा। तो नेट सेल्स देखो कितना है, नेट सेल्स 6 लाख था, जिसमें रिटर्न कितना है 6000 है। तो हम लोग का कितना निकल जाएगा, नेट से 6 लाख निकल जाएगा डिपार्टमेंटल ए का, और बी का कितना निकल जाएगा 4 लाख निकल जाएगा। हम लोग घटाएंगे तो कि दिया हुआ कितना यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए 4,02,000 रिटर्न घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 लाख, घटने के बाद कितना निकल 4 लाख, यानी कि 4 लाख हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे 6 लाख और 4 लाख का अनुपात निकाल देंगे, सॉरी 6 लाख और 4 लाख का अनुपात निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 3:2। 3:2 में ऑफिस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे दोनों डिपार्टमेंट में, दिखा डिपार्टमेंटल ए और डिपार्टमेंटल बी में दिखा देना है आपको। क्लियर? वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। सेम प्रोसीजर आ जाएगा आपका क्या, आपके सवाल में डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स भी दिया हुआ है, ये भी इनडायरेक्ट खर्च होता है। 30,000 दिया हुआ है, किस डिपार्टमेंटल का है, दोनों में जाएगा। किस रेशियो में, तो वही 3:2 में। सेलिंग साफ साफ लिख दे, जो भी समायोजन खर्च दिया हुआ है सबको नेट सेल्स के रेशियो पर। नेट सेल्स का रेशियो कितना निकालेंगे, ये सब वर्किंग नोट करना आपका काम है। फ्रेशनेस वर्किंग नोट की जगह बांट के दोनों डिपार्टमेंट को दिखा दिए। ये सब चीज़ पूरा अच्छे से वर्किंग नोट में कैसे कैसे बांटे हैं, सारा बांटने का प्रोसीजर वर्किंग नोट में क्लियर, वर्किंग नोट में करके आप लाके शो कर देंगे डिपार्टमेंट में। दोनों दिखाने के बाद दोनों एक्सपेंस को बांट दिए, तो यानी डेबिट साइड में क्या हुआ, 3 एक्सपेंस आ गया। एक आ गया मिसलेनियस एक्सपेंस, एक आ गया ऑफिस एक्सपेंस, एक आ गया डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। आप जब निकालेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा उसका नाम हो जाएगा, डेबिट साइड में घटेगा तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में घटेगा तो नेट सेल्स। तो लोग कुछ भी नया नहीं है, सारा चीज़ पुराना 11th क्लास का बेसिस पे चल रहा है। 11th क्लास से पूरा पढ़ चुके स्टेप है। फर्क इतना 11th क्लास में नॉर्मल बनाते थे, यहाँ पे बस 2 डिपार्टमेंटल बनेगा, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 10 भी हो सकता है। डिपार्टमेंटल हम बना रहे हैं तो सब अब डिपार्टमेंटल उस स्टोर पर डिपेंड करता है कि एक आदमी अपने का एगो डिपार्टमेंट खोल के बैठा हुआ है। तो इसको सॉल्व करके अभी तुरंत हमको आप लोग भेजेंगे।